ट्रंप ने अपने सबसे बड़े वॉरशिप जेराल्ड फोर्ड इसको भेजा है ईरान के पास, और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि अभी सबसे सेंसिटिव इलाका है। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये युद्धपोत अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजा क्यों गया है। ट्रंप ने आज ही सुबह एक अनाउंसमेंट किया, भारत के हिसाब से आज सुबह, और कल रात में यह अनाउंसमेंट हो चुका था जब ट्रंप ने बोला कि अटैक्स विल बी ट्रॉमेटिक, यानी कि ईरान को पूरा ट्रॉमेटाइज कर देंगे ट्रंप अगर ये वॉर होता है तो। ट्रंप ने ये कहा कि वार्ता तो चल रही है ईरान के साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है और ईरान मान जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस हैं, और अभी तक ट्रंप ने ईरान पर अटैक क्यों नहीं किया, और अगर ट्रंप अटैक करना चाहते हैं तो इतना इंतजार कर क्यों रहे हैं। हम आपको समझाएंगे ये सारी बातें। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज जो नया वॉरशिप आया है वो ट्रंप ने क्यों भेजा है। ट्रंप के भेजने की सबसे पहली वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे ईरान का कंट्रोल तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हुदीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि यमन से ताल्लुक रखते हैं और वो रेड सी पे एक तरीके से राज करते हैं, और जो पूरा सेंसिटिव इलाका है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। अगर ट्रंप अटैक करते हैं ईरान पर तो हुदीज के पास एक बहाना मिल जाएगा किसी भी शिप को वहां पर अटैक करने का, जो कि वेस्ट की ओर जा रहा हो या वेस्ट से आ रहा हो, और ट्रंप ये रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर ट्रंप ये रिस्क लेते हैं तो ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब ये 4 बड़े शिप्स जो कि यहां पर ट्रंप ने भेजे हैं, कम से कम 100 से 150 जेट्स वो इन शिप्स पे कैरी कर सकते हैं। जो जेराल्ड फोर्ड उन्होंने भेजा है उस पे कम से कम 70 जेट्स ट्रंप दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का अटैक ट्रंप अब ईरान पे करने वाले हैं। लेकिन ईरान ने जो बात बोली है कि अगर आप एक सिंगल अटैक भी करते हो तो हम आपके सारे यूएस बेसिस पर अटैक करेंगे, जो चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कतार में हो, या इराक में हो, या बाकी दूसरी जगहों पे हो। ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि कम से कम 2000 प्लस किलोमीटर तक ट्रेवल करके किसी भी जगह को प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते कि ट्रंप इंतजार किस बात का कर रहे हैं। इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह हुदीज है, क्योंकि हुदीज ने अगर कोई भी एक्शन लिया तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हुदीज के पास इतनी भी ताकत है कि वो रेड सी में जो इंटरनेट केबल्स हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बिछाए गए हैं, और इसमें यूएस की कंपनीज, वेस्ट की कंपनीज भी हैं, और अगर हुदीज ये इंटरनेट केबल्स काटते हैं तो पूरी दुनिया में इंटरनेट का डिसरप्शन आ सकता है। और इन सब चीजों की वजह से ट्रंप अभी सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन आप सुनिए कि ट्रंप ने ईरान के बारे में एग्जैक्टली क्या कहा, और अटैक कब हो सकता है, और ये जो सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स है ये क्या होगा और इसमें क्या डिसाइड किया जाएगा। ऐसे फेवर्ड नेशंस मोस्ट फेवर्ड नेशंस कहते हैं, और मेरे ख्याल से दवा की दुनिया में ये अब तक की सबसे बड़ी बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं, अगर मेरे तीसरे साल के पहले सत्र में मैंने कीमतें 1/4 या 1.8% तक कम की, और मुझे खुद पर बहुत गर्व था क्योंकि ये सालों साल ऐसे ही चलता रहा। और चूंकि बिडेन के तहत वे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और अब वे कम हो रहे हैं। आप इसे 500, 600 और 100% या 80% कह सकते हैं। कोई बात नहीं, वो वे अकल्पनीय संख्या में कम हो रहे हैं। मैंने ये सब कर लिया और मंजूरी भी मिल गई, और दुनिया के सभी देश अब ज़्यादा भुगतान करेंगे। वे टैरिफ के कारण ज़्यादा भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। कोई नहीं जानता, लेकिन आर्थिक विकास के लिए इस देश में अभी $18 ट्रिलियन का निवेश हो रहा है, जो अब तक किसी भी देश से कहीं ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने देखा, ट्रंप ने धमकी तो दी है, लेकिन वो बहुत सतर्कता से काम कर रहे हैं। इसमें जो एक बड़ी अपडेट है वो ये भी है कि ट्रंप से मिलने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएस में है, उन्होंने मुलाकात की। लेकिन जो बैकग्राउंड स्टोरी है या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इसके बारे में, वो ये है कि ट्रंप को ईरान पर अटैक करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वो मजबूर कैसे किया जा रहा है, वो है एप्स्टीन फाइल्स के हेल्प से। ये बोला जा रहा है कि जूस जो हैं, जो यूएस में काफी पावरफुल हैं, वो बारी बारी से लगातार एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज कर रहे हैं और ट्रंप को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो हम इतने सारे फाइल्स रिलीज करेंगे कि आपको चाहे तो रिजाइन करना पड़ेगा या आपका यूएस में इंपीचमेंट होगा। इसका पूरा मतलब है कि ट्रंप वहां से पावर खो भी सकते हैं। मिड टर्म्स भी आने वाले हैं, यूएस इलेक्शंस में काफी कुछ होगा जब मिड टर्म्स होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ट्रंप की रेटिंग्स गिरती ही जा रही है और उनकी रेटिंग्स का असर उनके पॉलिटिकल करियर पर तो पड़ना ही है। तो अब देखते हैं कि ट्रंप पर कितना दबाव बनता है और ये जो जूइश थ्योरी है एप्स्टीन फाइल्स की, ये कितना सच होकर निकलता है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.